हाय एवरीवन, कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो कल हमने बैंक निफ्टी के बारे में एक वीडियो बनाया था। हम लोगों को स्ट्रॉन्ग निफ्टी और सेंसेक्स के कंपेयर में बैंक निफ्टी हम लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा लग रहा था। तो डीप ऑन बाई था, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जिसने ये सपोर्ट के आसपास जो हमने सपोर्ट की बात की थी 53,000 से लेकर 52,800 के आसपास, तो वहीं पे जाके मार्केट कल क्लोज हुआ है। ओपन हुआ था मार्केट 53,400 के आसपास, तो करीब करीब 600 पॉइंट की हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिली है। अभी भी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी शायद न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो सकती है। अगर ये 52,800 को आज बचा के 53,000 के ऊपर एक बार निकलता है, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये 52,800 के नीचे खुलता है, तो शायद ये भी एक कल जो निफ्टी में एक सपोर्ट था वो भी ब्रेक करके वो फिर अभी आज के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। तो शायद इसमें भी ऐसा हो सकता है कि 52,800 के नीचे अगर खुलता है, तो आपके लिए 53,000 एक रेजिस्टेंस बन सकता है। नीचे सपोर्ट की बात करूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है 52,100 के पास। तो अगर ये मार्केट टेस्ट करता है, तो अगर ये भी ब्रेक करके टेस्ट करके वापस से ब्रेक करता है, तो हमें और भी गिरावट बैंक निफ्टी में दिख सकती है। क्योंकि कल आज नाइट को फेड की मीटिंग है, तो उस पर काफ़ी मार्केट डिपेंड रहेगा वो कैसे पॉलिसी आती है। तो मेरे हिसाब से कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नेकेड करना बहुत ही जोखिम भरा होगा, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है कि काफ़ी बार आपके फेवर में भी हो सकता है। मान लीजिए आपने कॉल ले लिया और अच्छा खासा गैप अप होगा, आपको पॉइंट मिल गया, गैप डाउन में भी आपको पॉइंट मिल गए, लेकिन आपको दूसरी साइड भी सोचना पड़ेगा, फ्लिप साइड। तो फ्लिप साइड ये है कि मान लीजिए आपने कॉल लेकर गए, हर दिन आपके फेवर में ये डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो भी है आप नेकेड पोजीशन मत रखिए, हेज करके जाइए, वही बेटर है। तो आज हम लोग सपोर्ट के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से ये 52,800 अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। अगर 52,800 से 53,000 जाता है और यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करता है मार्केट, थोड़े समय फिर वापस से निकलता है, तो मेरे हिसाब से एक बाइंग बन सकता है। टारगेट रहेगा वापस से, मैं बोल अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमें अब बड़े टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन कोई कारण सर अगर ये 52,800 के नीचे खुलता है, रेड कैंडल दिखती है यहाँ पे, फिर वापस एक बार जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे जिसको भी शॉर्ट करना है, जिसको भी शॉर्ट करना है, मान लीजिए जिसको भी शॉर्ट करना है, अगर 52,800 के नीचे खुलता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापस रिट्रेस करता है, तो 53,000 का स्टॉप लॉस लगा के 52,000 के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए आपको 100-150 पॉइंट सामने मिल जाएगी, आपको करीब आपको 1 सेकंड आपको मिल जाएंगे 600-700 पॉइंट आप आराम से कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है, इंट्राडे में। तो ये बेस्ट सिनारियो है। जिसको शॉर्ट करना है, एक नीचे खुलने दीजिए, फिर एक रेड कैंडल दिखने दीजिए, फिर थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है तो वहीं पे आप जाके एक शॉर्ट साइड पोजीशन बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 53,000, ठीक है, और टारगेट रहेगा 52,000। तो आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा इसी सिनारियो में। बाई करना है तो अगर 53,000 के अबव खुलता है और थोड़ा नीचे एक डिप मिलता है, तो यहाँ पे बाई कीजिए, और आपका स्टॉप लॉस कल का लो रहेगा 52,700, और टारगेट अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो आप एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ से कम 700-800 पॉइंट का एक अच्छा खासा आपके फेवर में होगा। अगर मान लीजिए कल गैप डाउन हुआ तो भी आपको खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ से ऊपर खुला है, तो आपका जो ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट, तो आपको एक बेनिफिट हो सकता है। ये बाइंग सिनेरियो बोल रहा हूँ कि गैप अप खुलता है और थोड़ा रिट्रेस करता है, तब भी जाइए और बाई कीजिए। अगर वो पोजीशन में आपको बेनिफिट मिलता है और क्लोजिंग के टाइम यहीं पे क्लोज होता है, तो ही आप बाई करके वो बाइंग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए न्यूट्रल पोजीशन। इसमें कोई न्यूट्रल पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो निफ्टी के लिए सिर्फ है। तो एक बार
वो भी वीडियो आप देख लीजिए। मैंने निफ्टी वाला न्यूट्रल पोजीशन बोला है कि कहाँ पे क्या करना है। इसमें मेरे हिसाब से आपके पास दो सिनेरियो है, या तो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं इंट्राडे में और बाई करके भी चल सकते हैं। याद रखिए कि आपके फेवर में 700-800 पॉइंट है, तभी आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए, करना है तो, नहीं तो बुक करके एक बार निकल जाइए, वो आपके लिए बेस्ट सिनेरियो। तो अभी मेरे हिसाब से मैंने आपको बोला है कि 52,800 के नीचे खुलते हुए शॉर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। रेड कैंडल होनी चाहिए और आपका 53,000 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे टारगेट 52,000। बाइंग के लिए 53,000 के ऊपर खुलता है तभी आप सोचिए, और थोड़ा डिप मिले तो ही बाई कीजिए, ताकि 100-150 पॉइंट का आपको एक स्टॉप लॉस मिल जाए और ऊपर एक टारगेट 500-600 पॉइंट का मिल जाए, तो आपके लिए बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड होगा। बाकी मेरे हिसाब से न्यूट्रल पोजीशन है नहीं, अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ये बेस्ट सिनेरियो होगा, क्योंकि फिर वो हम लोग जो टॉप हाई है वो भी हम लोग आराम से ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर ये नहीं 52,000 भी हम लोग नहीं बचा पाएंगे आज, तो फिर वापस हम लोगों को और 51,500 के आसपास हम लोगों को वापस देखने को मिल सकता है मार्केट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।